जेपीएससी ने एक लंबे इंतजार के बाद विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे कुछ असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रमोशन दिया है। प्रमोशन पाने वाले शिक्षक खुश हैं, लेकिन इसी विश्वविद्यालय के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रोफेसरों में भारी नाराजगी है। रिपोर्ट देखिए। एक जनजातीय और बहुभाषीय राज्य है। इसी पहचान को सहेजने के लिए वर्ष 1980 में सबसे पहले रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की गई। यहाँ 9 भाषाओं में 51 शिक्षक पढ़ाते थे। दावा है कि इन शिक्षकों ने 36 साल तक बिना प्रमोशन के सेवा दिया। इस दौरान कई शिक्षक रिटायर हो गए, कई की मृत्यु हो गई, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। 51 में से करीब 12 शिक्षकों के नाम प्रमोशन के लिए भेजे गए, मगर नतीजा सिर्फ निराशा रहा। हर एक 10 वर्षों में एक प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार या जेपीएससी के द्वारा हम लोगों का प्रमोशन ही नहीं किया गया है। एक भी बार हम लोग जिस पोस्ट पर अपना योगदान दिए हैं, आज तक उसी पद पे कार्यरत है। और पूरे विश्व में आज तक ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां लोग जिस पद पर कार्य करने के लिए योगदान देते हैं उसी पद पर से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। इधर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के शिक्षकों का कहना है कि ये मामला महज फाइलों में अटकी प्रशासनिक लापरवाही का नहीं, बल्कि झारखंड की जनजातीय भाषाओं के साथ हो रही सुनियोजित उपेक्षा का है। नागपुरी विभाग के अध्यक्ष उमेश नंद तिवारी इसे शिक्षकों के साथ ही नहीं, भाषा, साहित्य और संस्कृति के साथ किया जा रहा अन्याय बताते हैं। उनका आरोप है कि माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट और बार बार दिए गए आदेशों के बावजूद जेपीएससी और राज्य सरकार ने इस विभाग को लगातार नजरअंदाज किया। 1985 में 86 में तत्कालीन बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया कि जनजातियों क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जाए, और उसके तहत एक विश्वविद्यालय से आदेश पत्र निकला सभी प्राचार्य को कि आप अपने यहाँ जनजातियों क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था करें। तो इसके तहत हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ। तब जब हम लोग का प्रमोशन नहीं हुआ, जब हम लोग का रेगुलाइजेशन नहीं होने लगा, तब हम लोगों ने हाई कोर्ट का शरण में, हम लोग न्यायालय के शरण में गए। केस नंबर 700/94, केस नंबर फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ 700/94, और उसमें जस्टिस पीके देव ने हमारे फेवर में दिया कि इनको आप 4 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर में इनको रेगुलाइज कीजिए, लेकिन तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। वहीं कुरमाली विभाग की अध्यक्ष गीता कुमारी सिंह का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ पद और प्रमोशन की नहीं, बल्कि शिक्षकों के सम्मान और न्याय की है। शिक्षकों का साफ कहना है कि अगर अब भी इस पर ठोस फैसला नहीं लिया गया तो ये केवल कुछ लोगों के करियर का नुकसान नहीं होगा, बल्कि झारखंडी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक पहचान के साथ एक गंभीर अन्याय माना जाएगा। प्रमोशन का 3 बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आवेदन को वापस कर दिया गया है। हमको एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। सब हम लोग मतलब मानसिक पीड़ा से जी रहे हैं और रिटायर करेंगे 2 महीना बाद। हम बस जिस पोस्ट में ज्वाइन किए उसी में रिटायर हो रहे हैं। बहरहाल अब जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के शिक्षक, कुलपति, राज्यपाल सह कुलाधिपति और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी मांगों को औपचारिक रूप से रखने की तैयारी में है। देखने वाली बात होगी इस पर अब आगे क्या होता है। लगभग 36 वर्षों से रांची विश्वविद्यालय के टीआरएल विभाग के विभाग अध्यक्ष को एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। आपको बता दें कि टीआरएल विभाग के जो विभाग अध्यक्ष हैं 36 वर्ष पहले विभाग में ज्वाइन किए थे, लेकिन जिस विभाग में ज्वाइन किए हैं अभी तक जो है उसी विभाग में कार्यरत हैं। कुछ महीनों के बाद इन प्रोफेसरों को विभाग से रिटायर होना है, लेकिन अभी तक जो है इनका प्रमोशन को लेकर जो है कोई जो है स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। राज्य सरकार और लोकसभा अध्यक्ष को लगातार जो है लेटर विभाग के द्वारा लिखा जा रहा, लेकिन सिर्फ
आश्वासन मिल रहा है, सरकारें बदल रही है, लेकिन इन जो है प्रोफेसरों को कोई भी जो है प्रमोशन को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। फिलहाल इस खबर में इजाज़त दी अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।